Circular motion. The motion of a body along the circular trajectory under the action of net radial or centripetal force towards the center. अब इसका मतलब क्या हुआ? भली भांति सबको पता है सर्कुलर मोशन का मतलब एक सर्कुलर ट्रैक पे जो मोशन हो रहा है उसको कहते हैं सर्कुलर मोशन। इस चीज पे बेस्ड नीट में हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखने को मिले हैं और बच्चे कंफ्यूज करते हैं फॉर्मूला। तो आओ देखते हैं उन चीजों को। तो सबसे पहले एंगुलर वेलोसिटी के बारे में हम जानते हैं जिसको डिनोट करते हैं ओमेगा से। ये होता क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज एंगुलर वेलोसिटी, जिसको तुम ओमेगा से डिनोट करते हो। अब ओमेगा इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? थीटा बाय टी, और थीटा हमारा यहाँ क्या है? एंगल। किस चीज में? इन रेडियन, याद रखना। उसके बाद आता है हमारा आर्क लेंथ। व्हेन अ पार्टिकल मूव्स थ्रू एंगल थीटा ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? आर थीटा। अब उसके बाद बात आती है लीनियर स्पीड की। रेट ऑफ चेंज ऑफ आर्क लेंथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब क्या है? वो आर्क लेंथ में जितने समय में चेंज आ रहा है वो हमारा हो जाएगा क्या? लीनियर स्पीड। अब लीनियर स्पीड का इस हिसाब से फॉर्मूला क्या बन जाएगा? v इज इक्वल्स टू एस बाई टी, और हम s को क्या लिख सकते हैं? आर थीटा। तो इस हिसाब से हमारा v क्या बन जाएगा? आर थीटा बाई टी। अब इसमें बताओ तुम थीटा बाई टी को हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा। तो इस हिसाब से हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है लीनियर वेलोसिटी का? आर ओमेगा, या फिर ओमेगा आर, जो तुम याद करते हो। अब इसमें याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, तुम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते चलो। अब इस हिसाब से अब बताओ एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं, और यहां पे हम एंगल थीटा कंसीडर करते हैं, उसको बहुत माइन्यूट सा, मतलब एकदम मिनिमल एंगल, जिसको वेरी स्मॉल एंगल कहते हैं, थीटा। तो इस हिसाब से हमारा एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या आ सकता है? डेल्टा वी थीटा बाई डेल्टा टी, यही आएगा एक्सेलरेशन। अब तुम याद करो थीटा बाई टी को हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा। तो हमारा a इज इक्वल्स टू क्या आ गया? v ओमेगा। अब उसी जगह v के जगह तुम ओमेगा r लिख सकते हो, हमने अभी ऊपर देखा है। तो a इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर r, जो तुम याद करते हो। अब उसी जगह तुम ओमेगा को रिप्लेस कर दो v बाय r से, क्योंकि हमने ऊपर देख रखा है कि v इज इक्वल्स टू ओमेगा r। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा हमारा? ओमेगा इज इक्वल्स टू v बाय r। तो जब ये तुम पुट करते हो तुम देखते हो a इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर, जो तुम जन्मों जन्मांतर से रटते हो।